जी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, मैं आपको कह रही थी कि हम लोग जो है वो बिज़नेस कार्ड का पहले बेसिक डिज़ाइन सीखेंगे। पहले हम 2-3 डिज़ाइन बना चुके हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी-सी आपको और प्रैक्टिस कराना चाह रही हूँ क्योंकि पेन टूल में सबको कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, सबको ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो अभी हम ये वाला डिज़ाइन बनाते हैं। ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सिंपल है, इसमें सिर्फ़ लाइन्स है ना, तो मैं इसको कंट्रोल सी करूँगी। आप इसको आप ज़रूरी नहीं पिंटरेस्ट पे खोलें और आपको अगर जहाँ मर्ज़ी आपका दिल करे आप खोलें। अब मैं यहाँ से इलस्ट्रेटर खोल रही हूँ, अपने अपने पास कंप्यूटर पे खुला हुआ नहीं था ना। और मैंने आपको बताया था कि उसकी जो वो जो डिफ़ॉल्ट मेज़रमेंट्स जो होती हैं उसकी बिज़नेस कार्ड उस कार्ड की वो होती हैं 3.5 बाय 2, ठीक है? इंचेज़ में। तो अभी हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स भी होते हैं लेकिन हम टेम्पलेट नहीं ले रहे। हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम जो है वो स्टार्ट इस तरह करेंगे कि यहाँ पर हम क्रिएट न्यू कर लेंगे, ठीक है? हम इस तरह से बना लेते हैं। तो अच्छा, ये मेरे पास ऑलरेडी एक वो बना हुआ था तो वो उसी को खोल रहा है। मैं इसको अभी क्रॉस कर देती हूँ। ये अभी नहीं खोल रही ना। जी। इसको भी मैं क्रॉस करके नया खोलती हूँ। ये तो हमने लास्ट वीक बनाया था ना डिज़ाइन, आप सबने देखा था, ये मैंने अपने लेक्चर में भी होगा मेरे, आप देख लीजिएगा जिससे अगर मिस हुआ। मैं दोबारा से बनाती हूँ। अच्छा 1 मिनट, इसकी मैं मेज़रमेंट एक दफ़ा चेक कर लूँ, वही 3.5 और वो थी ना? 1 मिनट। जी, 3.5 बाय 2 है। तो ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो आप गूगल करके भी कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, जैसे अगर आप सोचें कि मैं फ़ेसबुक कोई सोशल मीडिया की पोस्ट बना रही हूँ, तो आप गूगल पे देख सकती हैं उसकी मेज़रमेंट्स। फिर आप जब क्रिएट न्यू करती हैं ना, तो यहाँ से आप जो है वो कस्टमाइज़ कर सकती हैं उसको। कुछ टेम्पलेट्स बने हुए भी होते हैं, जैसे लेटर हो गया, A4 हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर करना चाहती हैं, तो देखो मेरे पास क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सिलेक्ट किया हुआ था ना, तो इसलिए मेरे पास विड्थ और ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। और ये जो है वो लैंडस्केप में है और इंचेज़ में है, ठीक? आरजीबी मैंने कलर किया था। पिछली दफ़ा मैंने ब्लीड रखी थी। ब्लीड मैंने आपको कहा था कि प्रिंटिंग में हमें थोड़ी-सी वो चाहिए होती है। तो अच्छा, ब्लीड का जो मैंने किया था ना, तो मैंने जब वो कॉपी किया था ना, तो मैंने आपको उस वक़्त बताया नहीं था। लास्ट टाइम मैंने ब्लीड की थी, तो वो ब्लीड जो है वो प्रिंटिंग में आती कैसे है, वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। 1 मिनट में इसको माइनस करके अच्छा, इसको पहले हम क्रिएट कर बल्कि क्लोज़ कर देते हैं। दोबारा से क्रिएट करेंगे। इसको माइनस करके मैं आपको यहाँ पे ज़रा दिखाना चाह रही हूँ कि वो ब्लीड आई कैसे थी ना। वो उस वक़्त हम खोल रहे थे लेकिन फिर हमारी क्लास खत्म होने का टाइम हो गया था। ये मेरे ख़्याल है आर्टबोर्ड मैंने यहाँ पे रखा, हाँ, ये रहा बिज़नेस कार्ड। वो खुल नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम कर रहा था ना। ये देखिए, मैं आपको खोल के एक दिखाती हूँ, बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके साइड्स में आपको थोड़ा-थोड़ा सा वो ना छूटा हुआ लग रहा होगा। अगर आप गौर से देखें ना, तो डिज़ाइन मेरा आपको बीच में नज़र आ रहा है। ये बीच में डिज़ाइन नज़र आ रहा है एबीसी कंपनी वाला, और साइड में देखना ये तो व्हाइट है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे नहीं छूटा हुआ। लेकिन चारों तरफ 0.125 की जो है इंचेस की ये ब्लीड छूटी हुई है। तो इसमें क्या होता है, कटिंग स्पेस होती है। यानी प्रिंटिंग में ये होता है कि आपका कोई डिज़ाइन कटता नहीं है, कोई आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपका कटेगा नहीं। और ये जो साइड में जो छूटा हुआ है ना व्हाइट-व्हाइट एरिया, तो ये है कि जब आप कटिंग करते हैं अपने कार्ड्स की, ज़ाहिर है वो जब प्रिंटर जब कटिंग करके आपको देता है, तो उसमें होता है कि आपका कोई डिज़ाइन कटता नहीं है, थोड़ी-सी ब्लीड होती है। ये बहुत छोटा-सा हिस्सा है, आपको ये स्क्रीन पे बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनली ये बिल्कुल बारीक-सी एक छोटी-सी व्हाइट लाइन होगी, जो चारों तरफ से जो है वो छूटी हुई है। ताकि डिज़ाइन जो है ना वो आपका डैमेज नहीं हो, डिज़ाइन जो है वो आउट ऑफ द जो भी उसका पार्ट है, जितना भी डिज़ाइन का साइज़ है, उससे बाहर नहीं निकले, एक्सीड नहीं करे, और आपको जो है वो कोई भी आपका टेक्स्ट खराब नहीं हो, तो इसलिए ब्लीड करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो अभी आपको दिखा रही थी ना, मैं जो कर रही थी, तो उसमें मैंने क्या किया, क्रिएट न्यू कर दिया, दोबारा से आपके सामने कर रही हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, जो-जो कोई मुश्किल है, किसी को कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? अभी क्लास का टाइम हो रहा था तो इसलिए फ़रा को मैंने थोड़ा-सा बता के छोड़ दिया था, लेकिन ये है कि कभी भी आप किसी भी डे जब भी मैं फ़ारिग हूँ मुझे मैसेज करें और पूछ लें, क्योंकि पूछने में कोई मसला नहीं और ना मुझे बताने में कोई मसला है। अच्छा, 3.5 करा, इंचेस करा, यहाँ से मैंने लैंडस्केप लिया, आर्टबोर्ड मैंने 2 ले लिए क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि उसकी बैक और फ्रंट साइड हो। तो हम यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं, बजाए इसके कि हम 2 दफ़ा नया आर्टबोर्ड क्रिएट करें। ब्लीड मैंने इसलिए ली, आपको दिखा दी कि ब्लीड किस तरह से आती है, चारों तरफ एक छोटा-सा एरिया छूट जाता है। लास्ट टाइम मैंने 0.125 ब्लीड लिया था चारों तरफ से, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी और बॉटम से भी, वो आ गया। अभी मैंने आरजीबी रखा है, लेकिन जब मैं उसको प्रिंट करने दूँगी तो मैं सीएमवाईके भी कर सकती हूँ अगर प्रिंटर की डिमांड हो। तो बाज़ प्रिंटर नहीं करते तो हम आरजीबी भी रहने देंगे। अच्छा, स्क्रीन को हम थोड़ा-सा इसको इस दफ़ा मैक्सिमम कर लेते हैं। मैक्सिमम करने से क्या होता है कि फाइल साइज़ बड़ा हो जाता है।
तो बेहतर है कि आप उसको छोटा ही रखें, तो मैं मीडियम कर लेती हूँ, 72 से थोड़ा-सा और बढ़ा लेती हूँ, ठीक है? प्रीव्यू मोड मैंने डिफ़ॉल्ट कर लिया, क्रिएट न्यू कर दिया। अब देखिए मेरे पास 2 आर्टबोर्ड आ गए और ये जो रेड लाइन बाहर लगी हुई है ना, ये वो ब्लीड है जिसका मैं आपसे अभी ज़िक्र कर रही थी, जो व्हाइट सा एरिया छूटा था, तो इस इसमें भी यही होगा और ये बहुत छोटा मामूली सा एरिया होता है, वो आपको स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा लग रहा होता है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाला डिज़ाइन जो मैंने पिंटरेस्ट से ये सिर्फ़ लाइन टूल वाला उठाया था, पहले मैं सिंपल डिज़ाइन ले लेती हूँ, सही है? कंट्रोल सी करती हूँ और इसको वहाँ पे कंट्रोल वी कर देती हूँ। सेव भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम बस जल्दी का काम कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए ना, ज़्यादा टाइम ना लगे। मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेती हूँ। अच्छा अभी मैं फ़रा के साथ और मरियम के साथ कर रही थी कुछ, तो क्या हो रहा था कि हमें थोड़ा-सा ना ये इसको ऊपर-नीचे करने में वो हो रहा था, इश्यू आ रहा था। तो मरियम और फ़रा अब जैसे मेरे हाथ में खुला हुआ है ना, मैं खुद कर रही हूँ, तो आप लोग उसके ऊपर ना आपके माउस पे एक व्हील बना होता है। आपने देखा होगा जो मेरे पास माउस नहीं है, मैं तो सिर्फ़ डायरेक्ट कर रही हूँ ना, लेकिन माउस पे जो व्हील होता है ना, तो आप क्या करेंगे उस व्हील को ऊपर-नीचे, आगे-पीछे करने से भी वो ये आपकी स्क्रीन आगे जा रही है। अभी जैसे मैंने 2 फिंगर्स से कर रही हूँ। मेरे पास जो पैड है उसमें 2 फिंगर्स के साथ ये ऊपर-नीचे हो रहा है। तो जो भी आपको चीज़ चाहिए वो हम क्या कर रहे थे नीचे ये एरोज़ बने हुए ना हम इससे कर रहे थे। इससे भी होता है, लेकिन ज़ाहिर है अभी आपको हाथों का इतना कंट्रोल नहीं इधर करने ये लेफ्ट एरो है, सही है? ये राइट एरो जो अभी मैंने किया था। इधर ये मैं इसको खत्म करती हूँ, यहाँ पर क्रॉस करके ये ऊपर का है, ये ऊपर वाला एरिया है, ये नीचे से मैंने ऊपर कोई चीज़ लानी है। तो इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वो व्हील के साथ आप करिएगा, ठीक है? तो आप अभी करके भी देख लीजिएगा फ़रा और मरियम, आपको वो समझ में आ जाएगा। जी, स्ट्रॉबेरी जैसे ही बताया आपने ना। है ना? व्हील के साथ, तो वो असल में मेरे हाथ में नहीं था ना माउस तो इसलिए मैं तो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो रही थी। लेकिन तुम लोग थोड़ी-सी प्रैक्टिस करोगे ज़रा फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप लोगों को मुश्किल होगी थोड़ी बहुत, ठीक है फ़रा? अब देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फ़रा को मैं बता रही थी कि क्योंकि ये डिज़ाइन तो इसके नाप का नहीं है ना आर्टबोर्ड के नाप का, तो मैंने आर्टबोर्ड के नाप का बनाने के लिए क्या किया था कि एक यहाँ पर रेक्टेंगल लेके इधर मैंने एक रेक्टेंगल बना ली थी। और डिज़ाइन जब भी तुम कॉपी करोगे ना, तो इसको कंट्रोल प्लस से बड़ा करके ज़ूम इन करके फिर बनाना। अपनी आँखों पे बार नहीं देना। क्योंकि देखो अभी ये इतना बड़ा हो गया ना, मैं इसको और बड़ा कर सकती हूँ, और बड़ा कर सकती हूँ, और बड़ा कंट्रोल प्लस ये बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है? तो इतना बड़ा करो कि आपकी आँखों पे कोई वो नहीं हो, उसके ऊपर जो है वो कोई जो है वो ना लग रही हो, फ़ोर्स नहीं लग रही हो और आप बड़े आराम से ईज़िली कर रहे हो ना, क्योंकि हमारी ज़ाहिर-सी बात है, बहुत बारीक चीज़ों को आप करेंगे तो आपकी आँखों पे बार पड़ेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है? स्ट्रेस नहीं आपने अपनी आँखों पे देना। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी सबसे पहले तो मैं स्क्वायर बना रही हूँ अपनी जो है वो गाइडलाइंस के लिए कि थोड़ी-सी मुझे गाइडलाइंस मिल जाए, ताकि मैं मुझे पता चल जाए कि मैं क्या डिज़ाइन बना रही हूँ तो वो कैसे बन रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल यहाँ पे रख के और इसका बिल्कुल इसी के इक्वल का वो बना लूँ। ये देखो, ये पूरा बन गया। ये तो मैंने अभी-अभी आप लोगों को पहले भी सिखा चुकी हूँ, दोबारा से सिखा रही हूँ। अब यहाँ पर ये फिल हुआ हुआ है व्हाइट, तो इसको ये फिल होता है, फराह और मरियम आप भी देखिए, ये वाला फिल होता है और नीचे वाला जो होता है ना, ये स्ट्रोक होता है। जब आप थोड़ी देर इस पे कर्सर रखेंगे ना, तो वो लिखा हुआ भी आ जाता है। तो अभी फिल जो है वो हुआ हुआ है व्हाइट, क्योंकि हमें नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि व्हाइट। अब मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करूँ ना, तो ये नज़र भी आएगा, आपको दिखा भी देती हूँ। थोड़ा-सा ऊपर करूँगी, ये देखो, ये व्हाइट-व्हाइट हो गया ना, क्योंकि व्हाइट आर्टबोर्ड पे रखा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा था। मैं कंट्रोल ज़ी करके वापस कर रही हूँ और इस फिल को मैंने खत्म कर देना है। और मैंने क्या करना है, इसकी स्ट्रोक जो है ना, वो मैं ब्लैक कर देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने एक रेक्टेंगल बना। बाद में हम इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देंगे। ये जस्ट फॉर जो है वो हमारे एक गाइडलाइंस के लिए हम ये बना रहे हैं कि इसका सेंटर क्या है। देखो यहाँ पे एक बीच में सेंटर पॉइंट तुम्हें दिख रहा है ना? मैंने कहा था गाइडलाइंस यहाँ ब्लू कलर की होती हैं जो साइड में होती है। अभी मेरे पास नई खुली हुई है, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल आर दबाऊँगी। कंट्रोल आर दबाते ही ये इधर वाली इस जगह पर और इस वाली जगह पर, ऊपर वाली, यहाँ पर एक स्केल खुल गया, ठीक है? स्केल जो खुल जाता है, तो उससे आपको गाइडलाइंस कैसे करनी होती है, इस पे आप ये अपना माउस रखेंगे, सॉरी ये अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ से आप लेफ्ट माउस दबा के इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो एक एक लाइन सी आ रही है, ठीक है? ये लाइन खींच के मैं बिल्कुल ये जो डॉट था ना सेंटर वाला उसके ऊपर रख दूँगी। ये मैंने उसके ऊपर रख दिया। ये देखो, ये इसको गाइड कहते हैं। देखो इसमें मैं रखती हूँ ना अपना माउस, तब वो सॉरी कर्सर, तो तब भी गाइड लिखा हुआ आता है। तो ये बता रहा है मुझे कि ये इसका सेंटर है इस कार्ड का। इसी तरह से मैंने दोबारा से वही वाली रेक्टेंगल सिलेक्ट की और ऊपर से एक ड्रैग किया। ऊपर रखे, इसको मैंने ड्रैग किया, तो ये एक दूसरी गाइडलाइन मुझे मिल गई। ये देखो, ये दूसरी गाइडलाइन। तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो कार्ड मैंने बनाया ना, इसका सेंटर ये है, इसका राइट पार्ट ये है, लेफ्ट पार्ट ये है और ये सारा मुझे पता चल गया। तो इसी तरह से सेम इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगी, या एक और तरीका क्या होता है, इस रेक्टेंगल को दूसरे वाले आर्टबोर्ड पे रखने के लिए आप क्या करते हैं, आप जो है वो ऑल्ट दबा के इसको ड्रैग करते हैं राइट हैंड पे। कल भी हमने ऑल्ट भी दबाएँगे
और साथ ही आप जो है ना ये लेफ्ट माउस दबा के इसको ड्रैग करेंगे तो सेम वही साइज़ का इधर आ जाता है, ठीक है? ऑल्ट, लेफ्ट माउस और ड्रैग। तो ये देखो यहाँ पर भी मेरे रेक्टेंगल बन गई और मैं कंट्रोल डी से भी कॉपी कर सकती हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं तब भी वो उसको जो है डुप्लीकेट, डी फॉर डुप्लीकेट, तो वो डुप्लीकेट कर देता है। तो बहुत सारे एक एक काम को करने के कई तरीके होते हैं। ये नहीं कि बस आप एक ही पे लगे बंदे करते रहें। आप डिस्कवर करते रहिए कि अच्छा शॉर्ट कीज़ क्या होती हैं, किसकी क्या शॉर्ट की है। जी। कंट्रोल डी अगर हम करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, वो उसका डुप्लीकेट बना देगा एंड वी कैन देन ड्रैग एंड ड्रॉप इट, या किस जगह जिधर जी। उसको किसी सर्टेन जगह पे क्लिक करके करना पड़ेगा? अभी हम हाँ, देख लेते हैं यहाँ पर करके ना जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया फ़र्ज़ करो इसको मैं कंट्रोल डी करती हूँ। तो डुप्लीकेट वो यहाँ पर शायद आ गया 1 मिनट क्रिएट हाँ, हाँ, बिल्कुल उसी जगह पे अगले वाले पे आ जाता है। आप करके देखिए अभी? अच्छा आपके पास तो है नहीं ना? हाँ, देखो मेरा अभी सही। यहाँ का हाँ, मैं ये डिलीट करती हूँ। नहरीन ये देखिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कंट्रोल डी दबा दिया, कंट्रोल डी। तो इसने ऑटोमैटिक दूसरे आर्टबोर्ड पे उसको डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है? ये मुझे बिकॉज भी वी अभी हैव बिकॉज वी हैव एन आर्ट बोर्ड। अगर हमारे यस। पास आर्ट बोर्ड नहीं होता तो फिर कुछ और, वो किसी और हाँ, तरह हमें मैनेज वो भी हम करके देख सकते हैं, वो भी हम प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक बाहर कहीं बनाती हूँ ना, इधर देखो ये वाला, यहाँ मैं छोटा-सा एक बनाती हूँ स्क्वायर, ठीक है? ये मैंने बनाया। अब मैं इसको जो है वो कंट्रोल डी करके देख लेती हूँ ना, तो मुझे पता चल जाएगा। मैं कंट्रोल डी करती हूँ, ये देखो, उसने मतलब एक थोड़े से फासले पर खुद से उसने वो कर दिया ड्रॉ ना, लेकिन अब आप क्या करोगी, इसको थोड़ा करीब कर लो जहाँ आपको डालना है। आप फ़र्ज़ करें इसके ऊपर डालना चाहती थी, आप ड्रैग करके ऊपर डाल दें। लेकिन अभी आर्टबोर्ड वाले ऑप्शन में हमको लगा कि वो उसी को डुप्लीकेट कर देता है, ठीक है? तो लेकिन ये है कि कंट्रोल डी से another डुप्लीकेट artboard created the हाँ। same thing, उसके ऊपर और भी कुछ बना हुआ होता तो वो उसको भी पूरे सेलेक्टेड आइटम को डुप्लीकेट कर देता। जी, एग्ज़ैक्टली कोई टेक्स्ट आपका है, आप टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर सकती हैं, किसी शेप को डुप्लीकेट कर सकती हैं। पेन टूल से आपने कोई चीज़ ड्रॉ की, कोई इमेज ड्रॉ की, कुछ किया है, उस इमेज को डुप्लीकेट बना सकती हैं, ठीक है? लेकिन कंट्रोल जो मैं आपको ऑल्ट से बता रही थी ना, जैसे अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ये वाले को और मैं अभी आपको दोबारा से सिलेक्ट करके बताती हूँ। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ और इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, ये ऑल्ट का बटन यहाँ प्रेस किया हुआ है और साथ में लेफ्ट माउस को दबाया है और इसको मैं आगे की तरफ खींचती हूँ ना, तो कंट्रोल डी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो गाइडलाइन है ना, ये मुझे बता रही है कि इसके पैरेलल ये पर्पल सी लाइन आपको दिख रही है ना, वो उस सेंटर से इस सेंटर तक आ रही है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल इसके पैरेलल बना है। ठीक है? तो ये गाइडलाइंस होती है इसीलिए, ये जो पर्पल वाली गाइडलाइंस है ना वो हिडन होती हैं। वो आपको जब आप चीज़ को कहीं मूव करते हैं ना तो वो आपको बताती है। देखो अभी ये पाथ लिखा हुआ आ रहा है, फिर इसी तरह मैं ये देखो अभी आई थी ना ये देखो ये आ रही है। ये मुझे बता रही है कि इस आर्ट बोर्ड की सीध में ये इस तरह से है। ये स्ट्रेट जो आ रहा है ना ये देखो। कि मैं यहाँ छोड़ूँगी ना, तो ये इस आर्ट बोर्ड की जो लाइन है ना, उसकी सीध में आ रहा है। तो ये पर्पल जो होती है, वो हिडन होती है, लेकिन वो आपको जब आप चीज़ को, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको बता रहा होता है। लेकिन ये वाली जो ब्लू वाली जो मैंने लाई ना गाइडलाइंस, वो मैंने रूलर से यहाँ इसको ड्रैग करके लेकर आई थी। अब यहाँ पर देखो इसमें नहीं आई ना, इसमें ये वाली वर्टिकल नहीं आई, इसलिए कि मैंने खुद लेकर आनी है ना, तो मैं ये वाली रेक्टेंगल जो मैंने डुप्लीकेट की थी, मैंने उस पे क्लिक किया और मैं ये साइड से अपने ये जो डायरेक्ट टूल है मेरा, इसको मैं इस यहाँ पर रख के लेफ्ट माउस दबा के इसको ड्रैग करूँगी तो एक लाइन आ जाएगी। इस लाइन को लाके यहाँ सेंटर पे छोड़ दूँगी। तो अब इसका भी मुझे सब कुछ पता चल रहा है। ठीक है ना? अच्छा खाला, पता है क्या, जब मैं बनाई थी ना, मैंने आपको बोला ना मैंने एक कार्ड बनाया, आई विल शो यू, बट मैं सच्ची बताऊं मैंने उसमें पेन टूल बहुत कम यूज किया है। अच्छा। एनीवेज आई जस्ट हाँ, पहला ही है, हाँ, अभी हाँ। मैं केजी तक का स्टूडेंट हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। सही है, आई नो। सही है तो मैं क्या हो रहा था कि हाँ, आई वाज नॉट सिलेक्टिंग द रेक्टेंगल बिफोर वो गाइडलाइन को उधर से ड्रैग करने में ना, तो हाँ, वो हाँ। उस पे तो 1 घंटा लग गया ना, क्योंकि मैं तो बस वहां से ड्रैग कर रही हूँ, अच्छा, बस सही है, सही ये मैं वो रूलर से लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हाँ, मैंने फिर दोबारा जब आपका वो रिकॉर्डेड सुना ना, तो उसमें आपने बोला था कि उसको सेलेक्ट जरूर करना है ना, जी, रेक्टेंगल को। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगी तो आपको वो उसका सेंटर नहीं पता चलेगा ना। हाँ, तो वो नहीं कर रहा था ना, वो तो जी, मैं वहां से बिल्कुल। खींचते रही उसको रूलर से लाइन को, उसको हुँ, इस पे काफी टाइम मुझे लग गया था ना। ठीक है। बट नाउ आई अंडरस्टैंड, ओके थैंक यू, हाँ, दैट्स लेकिन वही बात है कि जब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगी ना महरीन तो आपको खुद अपने चीज़ें मैं खुद कई दफ़ा ऐसे ही करती थी। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी चीज़ें वो पूरी नहीं हो रही होती थी और फिर ये होता था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना तंग हो रही हूँ, लेकिन फिर वो मैं खुद ही डिस्कवर कर लेती थी कि अच्छा हाँ, यूँ करने से ऐसे होगा। तो जब जो सेल्फ लर्निंग होती है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा रही होती है क्योंकि लोग आपको इतना डीपली नहीं बताते। क्योंकि मैंने तो बहुत सारे टीचर्स भी देखे हैं और बहुत-बहुत पैसे खर्च करके भी कोर्स करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने जो खुद लर्न किया है ना,
वो वैसा लर्निंग मुझे कहीं पे भी नहीं हुई। तो इसीलिए मैंने ये जो कोर्स आपको बताना है, मैं कोई इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ सिखाने में या टीचिंग में, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि मैं जिस तरह जो-जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी ना, वो दूसरे नहीं करें। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की थी, इसी वजह से मैं चाह रही थी कि आप लोग तो ये माशाल्लाह यंग हैं सब, अब मैं तो इतनी उम्र गुज़ार ली, लेकिन ये है कि कर सकते हैं। अच्छा फराह, अभी आपको मैं बता रही थी ना कि हमने एक रेक्टेंगल बना के वो इस डिज़ाइन पे रखा था। आप इस तरह से ऊपर-नीचे भी पैरेलल रख सकती हैं, ठीक है? तो आप ऐसा करें जैसे मैं अंदाज़े से कर रही हूँ ना, ये वाले मुझे लग रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, गाइडलाइन भी मैं ले सकती हूँ। इधर से मैं गाइडलाइन खींच के और यहाँ लगाती हूँ, इसके ऊपर किनारे पे, और मैं देख रही हूँ कि ये डिज़ाइन थोड़ा-सा इधर और हो जाता है। तो आप अपने खुद ही से ना मतलब डिस्कवर करें चीज़ें, कि आप क्या-क्या, किस-किस टूल को कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकती हैं। एक और गाइडलाइन लेके मैं यहाँ लगा रही हूँ, कहाँ गया? इधर, कि मैं देख रही हूँ कि अच्छा ये इसके साथ आ रहा है कि नहीं। देखो अब मुझे लग रहा है बराबर है दोनों का। ऑलमोस्ट एक ही साइज़ है, क्योंकि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो हमें टेम्पलेट के ऊपर लेके जाना है ना, वो हम पेन टूल से कॉपी करें। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है फरा, आप भी देखिएगा, पेन टूल पहले आप इतने कर्व उस पे मत जाइए, वो थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा था क्योंकि आपको हैंड की जो वो कोऑर्डिनेशन होती है ना, कि आप कितना ड्रैग कर रही हैं, कितना कर रही हैं, उसमें थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। तो वो आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस से आता है। फौरन पहली दफ़ा में नहीं आए तो आप मायूस नहीं हो कि अच्छा, मुझे तो आ ही नहीं रहा, और जो है ना, क्योंकि एक जो टीचर होती है ना, उसके अंदर भी एक पेशेंस लेवल होता है। मैं भी जैसे अब बता रही हूँ, मुझे लग रहा होगा कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो मुझे गुस्सा आ सकता है, लेकिन टीचर को आना नहीं चाहिए गुस्सा। मैं वैसे आपको बता रही हूँ, क्यों तो अब जब टीचर को आ सकता है, तो जो सीख रहा है, उसको अपने ऊपर भी गुस्सा आ सकता है, कि अच्छा ये तो मुझे बता रही है, मैं लेक्चर भी सुन रही हूँ, फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आपको गुस्सा है, आप बंद करके रख देंगे, नहीं मैं छोड़ो, मैं सीखती ही नहीं हूँ। तो कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी भी हार नहीं माननी आपने, सही है? करते रहना, आपको आ जाएगा, सही है? मैंने भी आपको बताया ना, मेरी ना ये कोई फील्ड, ना मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, ना कभी मैंने कोई कोर्स किया था। जस्ट सिर्फ सेल्फ लर्निंग से और इधर-उधर से देखने से, ट्यूटोरियल वगैरह देखने से, लोगों से पूछ के मैंने सीखा है। तो फिर जब मैं सीख सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? आप लोग तो यंग हैं। अच्छा, ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया पेन टूल से, पी लेके, और एक एक ये तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा। एक यहाँ लगाया, स्ट्रेट है ना, फिर एक मैंने यहाँ लगाया इधर, और देन फिर सॉरी लगा नहीं था। इसको मैंने क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया। और इसके बाद ऊपर करके इस बात को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने से कैसे पता चलेगा? ये सर्कल बना हुआ आ रहा है। आप पेन के नीचे देखिए, छोटा-सा एक गोल सा सर्कल है। इससे पता चल रहा है मेरा पाथ कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इस पाथ को मैं अभी अभी नहीं उठा रही, इसको यहीं छोड़ रही हूँ। अब मैं दोबारा से पेन टूल ले रही हूँ और मैं ये वाला वी बना रही हूँ। मैं पहले ब्लैक वाले पोर्शन कंप्लीट कर रही हूँ ना, ये तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रायंगल है। लेकिन देखो इतने से शेप्स लगा के कितना अच्छा सा डिज़ाइन बन रहा है ना? तो हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन शुरू में नहीं बनाएँ। हाँ, जब आप बिल्कुल एक दफ़ा आपका होल्ड हो जाता है, फिर आप जैसे मर्ज़ी डिज़ाइन बनाइए, फिर तो आपके अपने ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा गलत निशान लगा दिया, दोबारा से लगा रही हूँ, अब सही लगा है। क्योंकि जब सर्कल बनता है ना, पता चल जाता है हमारा पाथ कंप्लीट। अब मैं ये तीसरा वाला बना रही हूँ, कि जो टर्कोइज़ सा फिरोज़ी सा कलर है। यहाँ पे रखा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मैं इसलिए जल्दी-जल्दी बना रही हूँ। ये देखो, यहाँ पे रखा, अब ये यहाँ पे रखने से पाथ कंप्लीट होगा। 1 मिनट, यहीं से हो रहा था, यहीं पर हो गया, बस। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था, सेम कलर कॉपी करने के लिए आप यहाँ से लेंगी ये जो ड्रॉपर है, और इसको यहाँ पर अभी जो सिलेक्ट हुआ हुआ है ना, वो होगा। अभी इस वक़्त ये बीच वाला सिलेक्ट हुआ हुआ है, सही है? तो इसका मैं कलर ले लूँगी। ये आ गया इसका कलर। अब उसके बाद दूसरा वाला मैंने बना दिया था, ये ब्लैक वाला, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी यहाँ से, ये देखो, इस तरह से ब्लू लाइन आ रही है ना, तो पता चल रहा है सिलेक्ट हो गया। यहाँ से फिर मैंने ड्रॉपर टूल लिया। अब ड्रॉपर टूल का भी शॉर्टकट है, क्या? आई। आई शॉर्टकट है, तो आप बार-बार इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से यहीं से आई दबा दीजिए, आपके पास ये ड्रॉपर टूल आ जाएगा खुद से। यहाँ पे ले लें ब्लैक कलर, जो भी ब्लैक है, जो भी ब्लैक का थोड़ा-सा दूसरा वर्ज़न है। अब आपने ये ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है, जिसको सिलेक्ट करेंगी वही आप कर सकती हैं, उसी में कलर हो सकेगा। वहाँ से आप उठा के ड्रॉपर टूल से इधर लाके क्लिक-क्लिक करती जाएँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सिलेक्ट नहीं होगा। अब मैंने फिर दोबारा आई किया, ये वाला आ गया, और इसको मैंने ये वाला कलर ले लिया। अब मैंने क्या किया, तीनों को उठाया और ऊपर वाले आर्टबोर्ड पे ऐसे ही उठा के रख दिया। एक ये उठाया, और तीनों को उठाने के लिए शिफ्ट दबाना पड़ेगा। 1, 2 और ये 3, ये 3 शेप्स थे ना हमारे डिज़ाइन पे। इन तीनों को मैंने उठाया और यहाँ पर मैंने डाल दिया। ये देखो, यहाँ पर। थोड़ा बहुत जो हमारे कोई कमी रह जाएगी, जैसे अब यहाँ पे थोड़ा-सा गैप आ रहा है, उसको हम बाद में सही कर लेंगे। और उसके लिए क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था कि वो वाला दूसरा वाला टूल है, जो कहलाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये वाला, जो व्हाइट सा है ना, इसको आप
ए से सिलेक्ट करते हैं। जब आप ए प्रेस करेंगे तो ये वाला टूल आ जाएगा। इससे हम किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है ये पॉइंट अभी थोड़ा-सा ऊपर है, मैं इस पॉइंट पे सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे करके इसको नीचे मैंने ड्रैग कर दिया, क्योंकि मुझे पूरा आर्टबोर्ड को कवर करना था ना। अब यहाँ से रह गया, इसको भी पकड़ूँगी, इसको भी यहाँ कर दूँगी। अगर आपको आईसाइट का प्रॉब्लम है या नहीं नज़र आ रहा है तो उसको और बड़ा कर लें, और बड़ा कर लें, ताकि आपको लगे अब देखो पता चल रहा है कि मैंने थोड़ा-सा नीचे उतार दिया ना, तो अब मैं उसको थोड़ा सही कर लूँगी। ये थोड़ा नीचे उतर गया है। जो मेरा आर्टबोर्ड था ओरिजिनल जो है, उसके ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ नीचे उतरेगी ना, वो प्रिंटिंग में नहीं आएगी। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके आर्टबोर्ड पे होगा, वही जो है वो प्रिंटिंग में आ सकता है। थोड़ा मैं छोटा करके इसको मैं थोड़ा-सा ठीक कर लेती हूँ कि ज जहाँ-जहाँ से मुझे लग रहा है कि सही नहीं हुआ है। और ये जो लाइन आ रही है ना पीछे, इसको अब मैं डिलीट कर देती हूँ। इसकी मुझे ज़रूरत, जो मैंने इसका सबसे पहले जो शुरू में बनाया था ना रेक्टेंगल, मैं उसको डिलीट कर रही हूँ। उसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर रही थी बड़ा करने से। ये 2 क्यों बन रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, ये वाली लाइन अभी डिलीट नहीं हुई है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब सही है। अब मैं इसको उठा के बिल्कुल यहाँ पे रखूँगी। आप देख लीजिएगा बिल्कुल आपके साथ-साथ आए ना, बिल्कुल मतलब जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल आपके रेक्टेंगल को कवर कर रहा हो। ना बाहर निकल रहा हो, ना अंदर जा रहा हो। सही है? अच्छा, अब उसके बाद इस ये भी थोड़ा-सा टेढ़ा लग रहा है, इसमें भी मैं ये वाला सिलेक्ट करती हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन। ये वाला पॉइंट थोड़ा नीचे हो गया ना, इसको इसको सिलेक्ट करके इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूँगी, थोड़ा-सा। ठीक है, ये हो गया, अब ठीक हो गया, ठीक है? और भी आप इसको, इसकी नोक पलक जो कहते हैं ना सँवारना, तो वो आप एंड पे कर सकते हैं। पहले डिज़ाइन बना लें, अब देखो ये बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन बन गया ना। ये जो है ये एक बारकोड है, ये इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी अपना लोगो डाल सकती हैं, ठीक? इसका जो दूसरा वाला डिज़ाइन है, वो क्या है? वो भी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट वाले मोड से आएगा। मैंने आपको कल उस दिन बताया था ना कि आपको दोबारा से अब ये डिज़ाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी का रिफ्लेक्शन है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इलस्ट्रेटर में ये आसानी है कि यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन के लिए एक टूल दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ये तीनों को सिलेक्ट करेंगे, कैसे? शिफ्ट के साथ। एक, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। अब मैं राइट क्लिक करूँ, सॉरी मैं पहले वी करती हूँ ना, ये अभी वो दूसरा वाला सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये वाले। इनसे तीनों को मैंने करके एक ये वाला डिज़ाइन, एक ये वाला डिज़ाइन और एक ये। राइट क्लिक किया मैंने इसको और यहाँ पर आता है ट्रांसफॉर्म, ठीक है? ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पर खुल गया रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट पे मैंने क्लिक किया तो अब देखो ये खुद से जो है वो 90 डिग्री पे पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन मुझे क्या कॉपी चाहिए, उसने तो मेरे ही डिज़ाइन को रिफ्लेक्ट कर दिया ना, तो मैं क्या करूँगी, ये प्रीव्यू आपने खोला हुआ है, प्रीव्यू आपको दिखा रहा है कि इस तरफ हो करना है आपको डिज़ाइन। ऐसा ही है ना नीचे वाला, देखिए। मैं नीचे करती हूँ 1 मिनट। अच्छा, हो नहीं रहा नीचे। अच्छा, जब तक मैं इसको क्रॉस करके फिर दोबारा से करती हूँ। ऐसा लग रहा है आपकी लैपटॉप की बैटरी फुल डेड होने वाली है बिल्कुल। हाँ, आपको नज़र आ रहा है? हाँ जी, आपने स्क्रीन शेयर की हुई है ना, उस पे हाँ, नजर आ रहा मैं है। वही तो मैंने बता रही थी ना आपको कि मेरा सामान रह गया तो मुझे मिल नहीं रहा ना, तो मैं अब जितनी भी क्लास हो सकेगी उतनी मैं कर लूँगी आज, ठीक है? जितनी ये बैटरी है, तो अल्लाह करे चल जाए, पूरा हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। मैंने काफ़ी चार्जर ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ आई हुई हूँ ना, परवा कनाडा आई हुई हूँ। ये देखें। तो कोई बात नहीं, ऐसा वाला हम पुराने वाली रिपीट कर लेंगे। ये ना हो कि आपको अगर मतलब अर्जेंट जरूरत पड़ गई तो तब भी नहीं, आपका तो बिल्कुल ऑन भी नहीं होगा लैपटॉप ना। हाँ, तो बस मैं अगर 5 ज्यादा बात मिनट्स, है तो हम हाँ। ये पुराने वाले कर लेते चलें, सही है। ठीक है बेटा, अभी अभी तो हम ले ये वाला काम अपना कंप्लीट कर लेते हैं ना। अच्छा देखो, ये वाला जो डिज़ाइन मैं आपको रिफ्लेक्ट बता रही थी ना, तो वो इस तरफ होगा। तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट का बटन दबाती हूँ ना, थोड़ा-सा छोटा करके दिखाती हूँ ताकि आपको नज़र आए। 1 सेकंड। हाँ, अब मैं इसको तीनों को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। एक, ये जो 3 हमने जो डिज़ाइन किए थे दोबारा से बना रही हूँ। इसको जब मैं रिफ्लेक्ट करूँगी ना, तो अ, राइट क्लिक करके और मैं यहाँ पे वही ट्रांसफॉर्म में जाऊँगी और रिफ्लेक्ट पे जाऊँगी। सॉरी, एक हो गया था गलती से, इसको कैंसल करके, वो 2 रह गए थे। दोबारा से करती हूँ, 2 तीनों नहीं सिलेक्ट होते, शिफ्ट के साथ तीनों सिलेक्ट होंगे। राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाके और इसको मैं जो हूँ वो रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन अब मुझे कॉपी इसकी करनी पड़ेगी वरना वो मेरे डिज़ाइन को रिफ्लेक्ट कर देगा, सही है? यहाँ पर एंगल 90 था, अगर आपका 90 नहीं लिखा हुआ आ रहा तो डिज़ाइन किसी और तरह से मूव कर रहा होगा, वो आप खुद ही कर के बार-बार देखिएगा, ये मैं आपको पिछली वाली क्लास में बता चुकी हूँ, सही है? और रिफ्लेक्ट वर्टिकल, रिफ्लेक्ट हॉरिज़ॉन्टल, ये भी ऑप्शन आता है।
तो हमें हॉरिजॉन्टल नहीं करना, वर्टिकल करना है। यहाँ पे वर्टिकल के लिए एंगल 90 रखा हुआ है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूंगी ना तो ये किसी और तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी एंगल उसका चेंज हो गया ना। तो वो आपको करके देखना पड़ेगा। यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, वो आपको सामने आता जाएगा। तो जैसा आपको चाहिए डिजाइन उस तरह का हो जाएगा, तो फिर आप उसको ओके कर दीजिएगा, लेकिन कॉपी जरूर कीजिएगा। कॉपी करने से क्या होगा, पिछला वाला डिजाइन वहीं रहेगा, एक नया डिजाइन कॉपी हो जाएगा। वो मैं यहाँ पे राइट पे लेके आ गई। तो अब क्या हुआ, मुझे दोबारा से बनाना नहीं पड़ा। ये वाला डिजाइन जो नीचे वाला था ना, दिस वन, जो उसका कार्ड का जो बैक साइड था या फ्रंट साइड था, वो मुझे दोबारा नहीं बनाना पड़ा। ठीक है। तो मेन चीज डिजाइन थी। बाकी मैंने आपको कहा था ये जो आइकॉन्स होते हैं छोटे छोटे, जो फोन का है, लोकेशन का है, वेबसाइट का आइकॉन है, वो आपको मैंने बताया था कि आप फ्री पिक पे जाके और आप क्या करेंगे, वो लेक्चर में भी, मैंने पिछले लेक्चर में रिकॉर्डिंग भी हुई हुई है, आप जाके वहां पे डाल दीजिए सोशल मीडिया आइकॉन्स। ठीक है। जब वो डालेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उनका आप एक वेक्टर फाइल हमने डाउनलोड की थी और वहां से ईपीएस फाइल थी, वो हमने यहाँ पर इलस्ट्रेटर पे ओपन कर ली थी। ठीक, मैं भी यहाँ पे आपको करके भी दिखा देती हूँ। फाइल ओपन करके, और मैं वो वाली जो फाइल थी ना, मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। आपको दिखा चुकी हूँ, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। डाउनलोड में जाके, ये जो मैंने डाउनलोड उस दिन की थी आपके सामने ना, अब अभी मैं उस टाइम नहीं है। और ये देखो सोशल मीडिया आइकॉन सेट, ये मैंने की थी ना, इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ। अच्छा, ये इस तरह नहीं हो रही, वो कह रहा है वहां से पहले आप उसको वो करें, यहाँ पे करके दोबारा बताती हूँ। या इसको ऐसा करते हैं हम इसको, चलो चलो मैं बता देती हूँ। डाउनलोड के ऊपर गए हम, और उसके बाद ये जो था ये वाली, ये इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये खुल गया। देखो यहाँ पर डॉट ईपीएस फाइल आ रही है, तो डॉट ईपीएस फाइल, जेपैग फाइल यहाँ पे खोलने का फायदा नहीं, क्योंकि वो एक इमेज की शक्ल में आएगी। उसमें से मैं सारे जो उसके पार्ट्स होंगे अलग नहीं कर सकूंगी। ईपीएस मैं खोलूंगी राइट क्लिक करके, इसको ओपन विथ का ऑप्शन आता है, नहीं बल्कि इसको डबल क्लिक करूंगी वैसे ही खुल जाएगा। ओपन विथ भी कर सकते हैं, लेकिन डबल क्लिक करो ना तब भी खुल जाता है। सॉरी, आप लोग टेंशन नहीं लें बैटरी खत्म होने की, अगर हो भी गई तो वापस बात भी कर सकते हैं। अच्छा, ये खुल गया। ठीक, मैं अभी फॉन्ट पूछ रहा है, फॉन्ट की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये चाहिए। इनमें से हम कोई भी आइकॉन ले सकते हैं। पिछली दफा हमने कुछ 3 सिलेक्ट किए थे ना, अभी भी जैसे मोस्टली फेसबुक का चल रहा होता है, लोकेशन का चल रहा होता है, या ये वेबसाइट का चल रहा होता है, तो हम ये ले लेते हैं। ये 3, ये जो ईमेल का होता है, ये 3 ले लेते हैं। इसको अभी ये सब ग्रुप हुए हैं, इसको अनग्रुप कर देंगे ताकि सब अलग अलग हो जाए। और वो तो अब मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि वो सब मैं आपको उस लेक्चर में बता चुकी थी ना, तो आप दोबारा से भी देख सकते हैं। ये 3 में लेके वहां पे फिर वो एरो डिलीट कर दूंगी। इसको मैं कंट्रोल सी कर लेती हूँ, कंट्रोल जी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और वहां जाके कंट्रोल वी, इस वाले जो हमने नया आर्टबोर्ड बनाया, इस पे मैं जाके अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। चलो अभी रहने दो, कंट्रोल वी, ये आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर लो, और इसको जो है वो छोटा करके थोड़ा और, हाँ इतना छोटा कर लिया हमने जितने हमें जरूरत है। अब आप जो है ना दूसरे वाले पे या इस वाले पे अगर आप डालना चाहती हैं, तो ये क्योंकि ब्लैक है ना, तो आप ब्लैक नहीं करें, बल्कि आप उसका कलर चेंज कर दें, जो फिरोजी सा जो टॉर्कोइज सा कलर आ रहा है ना, वो वाला कर दीजिए। ये वाला एरो मैं डिलीट कर रही हूँ। अभी भी ये ग्रुप हुआ हुआ है, इसको दोबारा अनग्रुप करोगे, जब सारे सिलेक्ट हो ना, तो हाँ, इसका मतलब है वो ग्रुप हुए हुए हैं। यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर लेके ऊपर करके ये तीन आई ये 3 आइकॉन्स मैं ले रही हूँ। इन तीनों को मैं कलर कर रही हूँ, तीनों को मैंने इकट्ठे सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ से ड्रॉपर आई लेके ये वाला कलर लेके ये वाला कलर मैं डालना चाह रही हूँ। ये मैंने डाल दिया तीनों में। ठीक है, दोबारा से मैंने वी सिलेक्ट किया, और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ, और ऊपर आपने अपना नाम डाल देना है। ठीक है, कोई भी आपका नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने ऊपर मेहरीन का नाम डाल देते हैं। ये डाल दिया, मेहरीन सलीम। ठीक है, ओ सॉरी, एम और ये किंग कैपिटल, अच्छा उल्टा हो गया। तो कैप्स लॉक ऑन हुआ हुआ था असल में। अब आप इसका कोई भी फॉन्ट रख सकती हैं। सही है, हमने यहाँ पे इसको रखा, ब्लैक है ना, ये इसको मैं व्हाइट कर देती हूँ ताकि वो नजर आए, वरना ब्लैक नजर नहीं आएगा। तो ये जो फिल है ना, इस पे डबल क्लिक करो, यहाँ से आप खोलो, ऊपर ले जाओ, व्हाइट हो जाएगा। इसका कलर हमने व्हाइट करना है। ये देखिए अब नजर आ रहा है ना, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक था ना। और यहाँ से फिर मैं फॉन्ट राइट से चेंज भी कर सकती हूँ। ओके, मरियम को अच्छा लग रहा है। अब देखो यहाँ से
ये जो है इसका फॉन्ट यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, इस फॉन्ट पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई और फॉन्ट करना चाह रही हूँ। लेकिन फॉन्ट मैंने आपको बताया था हमेशा ऐसा रखिएगा जो क्लियरली पढ़ा जाए, रीडेबल हो, सही है। मोटा हो, थोड़ा बोल्ड हो, क्योंकि ये नाम है ज़ाहिर है। चले अभी ये फिलहाल ये रख लेती हूँ, ये रख लिया मैंने, पढ़ा जाए ना। और जो भी इनकी डेजिग्नेशन है वो आप नीचे डाल देंगे, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आप खुद ही डालिए, सही है। मैं सिर्फ आपको डिजाइनिंग बता रही हूँ, बाकी टेक्स्ट वगैरह तो आप लोग खुद भी डाल सकते हैं, करें इसकी प्रैक्टिस। अभी ये वाला मुश्किल है, इसको अब डिलीट कर देती हूँ मैं। अब ये वाला आपको जरा सा मुश्किल, अभी ये कितना ईजी लगा ना आपको, तो इसी तरह से यहाँ मैं और डिजाइन आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। और इसमें देख लो कि और भी जो है वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे अब ये वाला डिजाइन शायद हमने लास्ट टाइम यही बनाया था, है ना। तो ये वाला बना के देखें, अगर आपको कर्व अभी मुश्किल लग रहा है ना, फरा आप और जो मरियम शम्स, आप दोनों जो है ना, ये देखिएगा कि कोई और डिजाइन ऐसा बनाए। जैसे ये वाला कर्व है, ये फिर भी थोड़ा इजी लग रहा है, एक ही दफा है ना, तो ये वाला डिजाइन बना के देख लो। और या फिर कोई और इससे मिलता जुलता, जैसे ये लाइंस वाला डिजाइन है, ये आसान है। ये देखो है तो डिजाइन, लेकिन उन्होंने क्या किया है, सिर्फ रेक्टेंगल और लाइन से बनाया, तो ये बनाना आप लोगों के लिए ईजी होगा। तो आपको मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ इसकी कॉपी करके, तो आप अगर चाहें तो उसको वहां से डाउनलोड करके आप ये वाला डिजाइन ट्रेस कर लें अभी, क्योंकि प्रैक्टिस हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हमने कौन सा अभी प्रोफेशनल डिजाइन बना के अभी फौरन ही जो है उसको प्रिंट होने के लिए देना है, ऐसा तो नहीं हमको करना ना। तो हम क्या करेंगे कि जो है वो कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डिजाइन यहाँ पे डाल के इसको, चैट नहीं आ रहा है इसमें, एक सेकेंड दोबारा करती हूँ। जी, आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। देखिए मैंने ये डिजाइन अभी आप लोगों को ना सेंड किया है। अस्सलाम। हाँ बोले फरा जी, वालेकुम अस्सलाम। अशराफ जी, अशराफा मैं ये कहती कि अभी देख रहे हैं तो सब चीजें समझ में आ रही है, जब करने बैठे ना तो फिर एक आध चीज अगर स्किप हो जाती है ना तो फिर हम्म। वो मुश्किल हो जाती है, फिर परेशानी आती है कि ये कैसे आ गया। तो हाँ बस मैं ये कह रही थी कि अगर आप रिकॉर्डिंग में तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको ना उसी टाइम फॉलो कर सकते हैं कि अच्छा अब ये बताया, अब ये करना है ना। जैसे अभी मैं करने बैठी हूँ, जब तो मुझे मुश्किल हो रही थी फिर मैं आपको फोन करा इस जी तरह से ना। तो जी जी। मैं ये कह रही थी कि रिकॉर्डिंग अगर आ जाएगी ना तो फिर एक एक चीज हमें पता हो जाए, अभी देखने में तो हमें हाँ फिर हाँ बहुत इजी लग रहा था। सही है। वो असल में रिकॉर्डिंग में हर हफ्ते शेयर कर देती हूँ ना, तुम लोग पहले ग्रुप में नहीं थे ना, तो अब मैंने जब मरियम को ग्रुप में डाल दिया ना, तो अब आप लोग वहां से रिकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, ठीक है सदफ, तुम्हें समझ में आ गया ना। तो अब एक और मैं अभी अभी जब तक मेरा चल रही है बैटरी फरवा तो मुझे दे रही है इंस्ट्रक्शन कि ना करें असरा खाला मशवरा उसका अच्छा था कि कोई इमरजेंसी भी आ सकती है। लेकिन ये कि मुझे इतना मजा आता है आप लोगों को सिखाने में कि मैं मुझे होता है कि बस जितना टाइम ज्यादा, मैं टाइम भी नहीं देखती और ना मैं कोई और चीज देख रही होती है, मुझे होता है कि बस आप लोग सीख जाए ना किसी तरह से। तो रिकॉर्डिंग भी फरा देख लीजिएगा, और जैसे मेरे साथ भी 1 to 1 बेस पे, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था ना, तो उस तरह से भी आप कर सकती हैं। तो दोनों तरह से आप कर सकती हैं। अच्छा अब हम क्या करते हैं, सदफ ने मुझे ना थोड़ी सी वो अपनी वो वर्कशीट दिखाई थी। सदफ अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं ऐसी ओपन ही इसमें खोल लेती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी है कि मेरी बैटरी ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं तुम्हारा नाम सर्च करके, नाजिया के नाम से था ना, मैं इधर सर्च करके तुम्हारी वो वर्कशीट देखना चाह रही हूँ। नाजिया सुहेल, हाँ आपने मुझे थोड़ी सी भेजी थी, मैं उनमें से एक आध आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे आप लोग क्लास में कोई पढ़ाता है, जैसे अगर सदफ पढ़ा रही है या कोई और भी, फरा भी पढ़ा चुकी है माशाल्लाह, तो उनको वर्कशीट वगैरह डिजाइन करनी होती है। तो वो डिजाइनिंग वर्कशीट्स जो होती हैं वो कैसे होंगी ना, तो वो भी मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ कि सिंपल वो भी हम इसमें कर सकते हैं। एक मिनट, सदफ सदफ तुमने नाजिया सुहेल के नाम से किया था ना मुझे वर्कशीट जो भेजी थी, याद नहीं आ रहा मुझे, एक मिनट मैं जी सरापा इसी से भेजी थी। अच्छा अच्छा, मैं वो तुम्हारा और सर्च एक, कर, हाँ हाँ एक एक जो है वो ऑर्डर डॉट देसी डिजाइन से भी भेजी थी। अच्छा, मैं देख लेती हूँ दोबारा से। ऑर्डर करके डाल था। ऑर्डर, अच्छा वो ऑर्डर डॉट देसी, बल्कि उसी से ही की होगी मैंने आपको, हाँ वही मैं नाजिया कह से। रही हूँ, तुमने जो की थी ना उससे। इसी से अ, की थी जो आप खोली भी है। तो मैं सदफ लिखूँ, सदफ से आ जाएगा? नहीं सदफ सैयद नहीं, तुम्हारा नहीं आ रहा। नाजिया सुहेल से ही आएगा। नाजिया सोहेल से आएगा, अच्छा दोबारा करती हूँ। मैं वही ये है मेरा ख्याल है तुम्हारा नीचे वाला ना, ये वाला। ऊपर वाला है। अच्छा ऊपर वाला था, ठीक है जी दोबारा देख लेते हैं। मैं चाह रही हूँ वही वाली वर्कशीट दोबारा आ जाए ना। हाँ, ये ऊपर नाजिया, वाला है ना जो रेड वाला, ये वाला है ये हाँ। वाला सही। जी
तो इसमें ये 2 खुल रही है, लैंग्वेज आर्ट ये जो खुला हुआ है यही है मेरे ख्याल है ना। जी, एक ये थी और एक शायद मैथ्स की थी। अच्छा सही है, इसमें अभी एक खुल रही है, दूसरी नहीं आ रही। तो जैसे सदफ ने मुझे कुछ वर्कशीट शेयर की थी, वो पढ़ाती हैं माशाल्लाह, तो उनको जो है वो मैं ऊपर देखती हूँ इसमें ना। हाँ ये वाली मेल में एक ही खुल रही है, पता नहीं है या तो वो मैं तो गलती से डिलीट कर दी। चलो सर कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं इसको, इसी इसी वाली वर्कशीट को देख लेते हैं, या वैसे कोई पिंटरेस्ट पे जाके कोई वर्कशीट बना लेते हैं एक दूसरी ना। भेज दो। हाँ दोबारा से भेज दो अगर अभी है तो। जी जी, मैं भेज रही हूँ। मैं इस पे भी सर्च कर लेती हूँ ना, वर्कशीट्स फॉर ग्रेड 3 कर ले, फॉर ग्रेड 1 कर लेते, अभी तो हम बेबी है ना, तो बड़े नहीं हो। एक सेकेंड, दोबारा से कंट्रोल एक्स। वो ये फरा जो आप पूछ रही थी ना क्वेश्चन, कि जो है वो आप अभी मुझसे क्या बोल रही थी कि जो है असरापा जब हम करते हैं तो तब मुश्किल होती है, तो ये यही होता है, सेम यही बात है कि जब आप ट्यूटोरियल तो बहुत मिल जाते हैं ना आपको। मेरा क्या, मैं तो खैर पहली दफा कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जब और जाके देखेंगे तो वहां पर आपको बेशुमार ट्यूटोरियल नजर आ जाएंगे उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। लेकिन वही बात है कि जब आप करने लगते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, और जो समझाने वाले टीचर होते हैं वो होते ही नहीं है, वो रिकॉर्ड करके पता नहीं किधर चले जाते हैं। तो मैं तो कभी यहीं पर ही हूँ ना, तो आपको जब भी मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। तो ये सदफ, हाँ ये आगे सदफ खुल गई मेरे पास, ये कैटरपिलर की, अभी मैं डाउनलोड करके इसको दिखाती हूँ। मिल गया मुझे ये, एक और मतलब जो तूने भेजी थी ना वो मुझे दोबारा मिल गई। अच्छा अब यहाँ देखना जरा, मैं सदफ की वर्कशीट खोल के दिखा रही हूँ आपको। तो आप लोग कभी भी कोई भी चीज कर, जैसे ये है, अब देखो ये क्या है, मैं इसको थोड़ा सा समझ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है द वेरी हंग्री कैटरपिलर पैटर्न शीट, ठीक है। तो अब सदफ पढ़ाती कैसे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो सिर्फ बनाना है, क्योंकि मैं तो डिजाइनर हूँ ना, मैं तो टीचर नहीं हूँ। तो अब आपने क्या करना होगा, देखो इसमें सिर्फ सर्कल है, सिर्फ सिंपल सर्कल्स बने हुए, उनको डिफरेंट कलर्स किए हुए, और थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। तो वो तो आप जो आपका वो एरो की है उससे आप ऊपर नीचे करके बना सकती हैं, ठीक है। तो ये कैटरपिलर की वर्कशीट पूरी बन गई है। जो भी आपका उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल लेके वो कॉपी कर देंगे, और साथ ही जो है वो उसको कलर कर देंगे। जी अत्थर भाई, मेरी क्लास हो रही है, बस थोड़ी सी रह गई। हाँ वो लग हो नहीं रहा चार्ज, लेकिन बस अभी हो गया, मेरा काम चल। हाँ इंटरनेट इमरान ने दे दिया था, इमरान यहीं बैठे हुए हैं। मैं बस अभी, बस थोड़ी देर में क्लास खत्म होगी ना, फिर आपके साथ आती हूँ। अच्छा सदफ, बस इतनी काफी है ना वर्कशीट, एक और भी देख लेते हैं। जी, इतने काफी है, आपकी बैटरी भी डेड हो रही है। हाँ एक और देख लेती हूँ तुम्हारी, तुमने मुझे बहुत सारी वर्कशीट भेजी थी ना, पता नहीं मुझे मिल जी नहीं रही। तो खाला हाँ हाँ बोले। ये मतलब ये जो सारे जो ड्राइंग्स हैं ये एक ही आर्ट बोर्ड होएगा, like we have to make like this, all this is on one art board, right? That's why we have the background, एक ही white sheet है पीछे, उसके ऊपर ये ड्रॉ हुआ हुआ है। जी जी एग्जैक्टली, जैसे आपको अब जैसे वर्कशीट्स तो लेटर साइज पे होती है ना महरीन, तो आप क्या ठीक है, करेंगे, ठीक। इधर से जाके आप क्या करेंगी, अगर फॉर एग्जांपल आपको छह छह बनानी है वर्कशीट, आपको होमवर्क मिलता है कि मतलब मेक 6 वर्कशीट्स फॉर ग्रेड 1 चिल्ड्रन, सही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगी, अपना आर्टबोर्ड खोल के, उसके बाद ये लेटर साइज, मोस्टली मैंने आपको बताया था A4 या लेटर साइज होता है। तो हम क्या करेंगे, Yes. लेटर साइज लेंगे यहाँ से, सही है, सिलेक्ट आप करेंगे लेटर साइज। अब यहाँ पर आ गया, उसका साइज क्या होता है, इसकी विड्थ 8.5 इंचेस होती है, और ये मोस्टली जो होती है ना वो पोर्ट्रेट उस मोड में होती है। तो हम इधर ये ब्लू में ऑलरेडी सिलेक्ट खुद ही से हो गया। अच्छा अब ये आप चाह रही है 6 वर्कशीट में बनाओ, एक नहीं बनानी, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितनी आपको बनानी है ना, वो यहाँ से आप आर्ट बोर्ड सिलेक्ट करती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल सदफ को 6 बनानी है, और उनको होमवर्क मिला है खाला उनकी वो बैकग्राउंड कैसे गायब होता था, वो सेव करने में होता था, अभी अभी याद आ गया, सॉरी आपका बैटरी डेड हो रही है। हाँ हाँ Like नहीं नहीं पता है, आप टेंशन नहीं I can बैटरी की। only I can for a logo I have to like वो PNG करना होगा ना? Am I right? नहीं बैकग्राउंड कैसे आप कह रही हैं गायब होता है, सॉरी मैं दोबारा से पूछ रही मतलब like if I make a logo, या मैंने कोई शेप बनाया है, स्टार बनाया है, उसको हूँ। I just want the star, पीछे मुझे व्हाइट नहीं चाहिए, हाँ तो डॉट पीएनजी फाइल। okay, yes हाँ I यस remember. यस यस, Thank जब आप you. सेव Yes. एस करेंगी ना, जब उसको Yes, yes, याद आ गया. हाँ तो Okay. आप उसका जो फाइल फॉर्मेट है ना वो पीएनजी फाइल रखिएगा। फॉर्मेट से होगा, yes. हाँ मतलब यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ से सब कुछ है, जब वो सेव एज का टाइम आएगा उस हाँ टाइम पे मुझे वो जेपेग या पीएनजी वो हाँ करना बिल्कुल बिल्कुल होगा. बिल्कुल, जैसे मैं आपको अभी 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 ना बिजनेस कार्ड की दिखा रही थी ना,
तो वो मैंने जेपैग बनाया था। तो जेपैग में Yes, क्या था कि व्हाइट उसका आर्टबोर्ड भी आ रहा था, लेकिन अगर लोगो होता है ना तो उसमें हमें व्हाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो लोगो आप हर जगह पेस्ट कर रही होती हैं, आप अपनी जो है वो लेटर पैड पे भी कर रही होती हैं, बिजनेस कार्ड पे भी कर रही होती हैं, तो अगर उसका पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड हो गया तो वो हर जगह पे पेस्ट हो रहा होगा, अगर वो जेपैग होगी। और जेपैग की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, मैंने आपको बताया था वो पिक्सेलेट हो जाता है। तो हमें क्या होता है, वेक्टर फॉर्म चाहिए होता है और विदाउट बैकग्राउंड। तो उसके लिए जब आप सेव करेंगे तो डॉट पीएनजी वाली फाइल सिलेक्ट कीजिएगा, वो मैं आपको करके भी दिखा दूंगी किसी दिन, ठीक है, अगली वाली क्लास में इंशाल्लाह। आज मेरा चार्जर आ जाएगा। अच्छा, तो 6 वर्कशीट हमें बना रहे हैं, सदफ बना रही है, महरीन बना रही है बच्चों के लिए, और यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया। इसमें कोई ब्लीड श्लीड नहीं रखने की जरूरत है, बस सिंपल बनाइए। सदफ ने तो पीडीएफ पे बना, उसमें सॉरी पावर पॉइंट पे बनाई थी, लेकिन मैं जो हूँ वो इलस्ट्रेटर में बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि दोनों में बहुत मेन डिफरेंस होता है। तो जैसे सदफ को कैटरपिलर बनाना था, पहले तो वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देगी ना, जो भी इंस्ट्रक्शन है आप टाइप टूल ले लें, राइट वाला, ये टी वाला जो है, इसको लेके आप यहाँ पे जो है वो क्या इंस्ट्रक्शन थी वो हम देख लेते हैं, वो इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शन थी, फॉर एग्जांपल ये वाली हम बना रहे हैं, रिकग्नाइज द अल्फाबेट, तो मैं यहाँ पे जो है जल्दी से लिख देती हूँ कि बस 70 भाई खत्म होने वाली है। हाँ, बस 2 मिनट में। नहीं सही है, बस खत्म होने वाली है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा, लेकिन वो मेरा आ जाएगा ना आज इंशाल्लाह। रिकग्नाइज द, ये वाला दिया था क्या? हाँ ये वाला दिया? हाँ ये वाला ये थोड़ी अल्फाबेट्स। लैपटॉप का चार्जर। ठीक है, चलिए आप बस रहने दें, हमारी क्लास खत्म होने वाली है इंशाल्लाह, कल हम कर लेंगे ना। अभी मैं इनको जरा ये वाला क्लास। सलाम बोल दें अत्थर मामू को हमारी तरफ से। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, महरीन है यहाँ पे, महरीन को सनी बोले, मेरीन तो याद नहीं होगा उनको, सनी ही अपने याद यार होगा। सनी सनी मैरीन क्यों नहीं कहेंगे। याद है भाई? कौन है मैरीन? कहें। नहीं, वो उसकी वीडियो बंद है, लेकिन अस्सलाम वो वालेकुम मैरीन, उसकी आपको कैसी आवाज हो? आई। वालेकुम अस्सलाम अत्थर मामू, क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसी हो भाई तुम? मैं अच्छा, बिल्कुल ठीक हूँ, हमें डांट पड़ जाएगी, मिस से डांट पड़वाएंगे आप। नहीं नहीं, मिस नहीं बुला के बताया है कि मैरीन आई हुई। आप कैसे हैं अत्थर मामू? हाँ सो ठीक हूँ। है यू, इतने साल के बाद आप ठीक हैं? हाँ हाँ, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ, मुबारक हो, तुम्हारी शादी भी होगी माशाल्लाह। छोटी सी थी, जी इतनी अत्थर सी। मामू आप ठीक हैं? सब ठीक है हाँ घर अल्लाह पे का सब? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, बिल्कुल सही है, खैरियत से हैं। और आप तुम आओ हमारी यहाँ पे चक्कर आप लगाओ, हमारी कनाडा में तुम्हारा भाई भी आया हुआ है यहाँ पर। जी अत्थर छोटा। मामू जी साथ शिफ्ट हुए हुए हैं जी, हाँ माशाल्लाह से हाँ। साथ है ना। अच्छा अच्छा, उसकी एक दफा बात हुई थी, फिर वो कांटेक्ट ही नहीं हुआ, शायद ने किया ही नहीं मुझे। जी जी, नहीं मैं साथ से भी बोलूंगी, आपसे बात करें ना, हाँ हाँ मैं बिल्कुल। जल्दी। तुम भी आओ, ठीक है। जी जी अत्थर मामू। हाँ फाकिया मामी ठीक है? हाँ, सब ठीक ठाक हैं। तुम क्लास ले लो, फिर बाद में बात कर लेंगे किसी वक्त भी, ठीक ठीक है। तुम डिस्टर्ब नहीं हो ठीक मेरी वजह ठीक। से। चलो। नो नो, हाँ सो चलो गुड टू बच्चे, हियर ओके, यू। सबका सलाम कहना, ठीक है फिर। हाँ, सलाम। अल्लाह हाफिज़। ठीक है। तो सॉरी, सारे डिस्टर्ब तो नहीं, सारे अपने ही हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए क्लास में। अच्छा, हमारी वैसे भी इतनी कोई फॉर्मल क्लास नहीं है, इनफॉर्मल क्लास है, ठीक है, हर कोई बोल सकता है, किसी से भी बात कर सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि जैसे वो कैटरपिलर सदफ ने बनाया हुआ था ना, तो मैं क्या करूंगी, एक सर्कल बनाया, और मैंने आपको बताया था ना, ऑल्ट दबा के और लेफ्ट वो दबा के साथ मैं ड्रैग कर रही हूँ, तो ये दूसरा वाला इसका वो सर्कल बन गया। फिर उसके बाद दोबारा से मैं सेम यही हरकत कर रही हूँ। अच्छा, मैंने क्या करना है, एक गाइडलाइन भी लगा लेनी है, ये क्रॉस करके ऊपर से कंट्रोल आर करके मैंने यहाँ से क्या किया, एक ऊपर से गाइडलाइन ड्रैग कर ली, यूं करके यहाँ पे ले आई, सही है। अब उसके बाद ये गाइडलाइन आ गई, अभी मैंने सबको इसी के बीच में रखना है। अभी देखो ये थोड़ा सा नीचे हो गया ना, इसको थोड़ा सा मैं एरो से ऊपर कर दूंगी, बस खत्म हो गया, फिर भाई हो गया। अच्छा, अब मैं दोबारा से इन दोनों को सिलेक्ट करके अब मैं दो कर लेती हूँ, ऑल्ट दबा के लेफ्ट करके और यहाँ से आगे खींचूंगी, ठीक है। हेलो। तो ये हाँ बोले। और मैं अम्मी जीरक बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरी जो चीजें मंगवाई हैं वो आप ले आना, ठीक है। अल्लाह है, तुम कहाँ से आ गए थे? ये अचानक से आपको आ बात मैं ये कह रही हूँ, फोटो जीरक ले कहाँ रही से आया, जीरक बोल रहे हैं। तुम आगे कर लो। हाँ मैं आ रही हूँ, ये तो बहुत ही घरेलू सी क्लास हो गई है। मैं अपना दादा को बनाती हूँ प्रोफेशनल, खाना क्या पका है? अच्छा, खाना क्या पका है ये भी हमने बताया ना, खाना जानबूझ के क्या बोला बना है? ये खुशबू सब। तो आ रही है मुझे, खुशबू आ रही है, मैं बेसमेंट में बैठी हुई हूँ ना, तो मुझे खुशबू तो आ रही है, लेकिन अब पता नहीं चल रहा क्या, मेरे भूख बहुत लग रही है। अच्छा, तो चले मैं आपको समझ में आ गया, कैटरपिलर अभी क्यूट सा बनने लगा है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, चारों अंडे कॉपी कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे ये सारे चाहिए। अब देखो पीछे वाली लाइन भी सिलेक्ट हो रही थी ना, इसका इसको लॉक नहीं लगा हुआ था, मैंने राइट क्लिक किया गाइड पे और इसको मैंने लॉक गाइड कर दिया,
अब वो गाइड नहीं हिलेगी, वरना हर दफा क्या होता है गाइड भी साथ साथ हिल रही होती है। तो अब मैं यहाँ से इसको क्लिक करके चारों को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से पकड़ के चारों को सिलेक्ट करके अब मैंने फिर दोबारा ऑल्ट की दबाई और लेफ्ट माउस दबा के इन चारों को आगे कर लिया। अब ये लंबा सा मेरा वो बन गया, ठीक है। बच्चों को ऐसे स्टिकर्स दे के ऑल्टरनेट कलर के ना, उनको बस कैटरपिलर पे चिपकाने होते हैं। अच्छा, हाँ हमें एक्टिविटी तो नहीं पता थी, हमें तो बस सिर्फ ये पता था जी बनाना है। और ये थोड़े ऊंचे नीचे बने हुए हैं ना, तो मैं इसको एरो की से जी ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि थोड़ा डांस करता हुआ हमें कैटरपिलर नजर आए ना, क्योंकि बिल्कुल ही सीरियस सा कैटरपिलर लग रहा था। बच्चे तो बेचारे बोर ही हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको डांस करवा दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाली जो शक्ल थी ना सदफ तुम्हारे जो कैटरपिलर की थी, फरवा को बहुत टेंशन हो रही है कि मेरी बैटरी खत्म हो रही है लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्लास खत्म हो जाएगी। अच्छा, वो जो तुम्हारी कैटरपिलर वाली वर्कशीट दोबारा से खोलती हूँ, ये तो मैंने दूसरी वाली खोल दी ना, सॉरी आप लोग कह रहे होंगे कितनी बोरिंग क्लास हो रही है इसमें कभी ऊपर नीचे बार बार हो रहा है। ये है, हाँ सदफ ये खुल गई इतनी सारी तुम्हारी, ये देखो सदफ की कितनी क्यूट क्यूट वर्कशीट्स थी। मैं सारी अब ओपन करती हूँ, उस वक्त नहीं दिख रही थी। अब देखो जैसे ये डॉटेड ट्रेस लाइन है ना, ये भी आपको सिखा देती हूँ जल्दी से अभी फटाफट 1 मिनट में, 1 सेकेंड। फरवा तुम्हें मजा आ रहा है? फरवा को तो वाकई टेंशन थी, मुझे मुझे पहले होती थी, अब मैं टेंशन नहीं लेती किसी भी चीज की। मैं कहती हूँ बस जितना काम हो जाए हो जाए। अच्छा देखो फर्ज करो ये था ट्रेस द शेप्स बिलो, सही है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर्स थे, उनको जो है वो करना था, हम बनाएंगे आराम से फॉर्मल वर्कशीट्स भी, लेकिन अभी मैं आपको जल्दी जल्दी से 2-3 चीजें बताना चाह रही हूँ कि आपकी क्लास में थोड़ा चेंज आ जाए, थोड़ा आपको बोरिंग ना लगे ना। अब फर्ज करो मैं ये बना रही हूँ ना, ये मैंने बना दी। अब इसमें तो फिल आ गया, फिल को मैंने खत्म कर दिया। अच्छा लाइन में जब इसको स्ट्रोक करती हूँ तो ये तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है, तो डॉटेड तो नहीं आ रही है ना। डॉटेड लाने के लिए मैं क्या करूंगी, इस सॉरी गायब भी हो गया इसका, मैं भी मेरे ख्याल ब्लैक वो हुआ नहीं था। ये अब हो गया, हाँ हो गया। अच्छा अब मैं चाह रही हूँ इसकी डॉटेड लाइन आए, तो अब मैं क्या करूंगी, स्ट्रोक पे ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अभी हम सिर्फ सिंपल ले रहे थे ना, लेकिन उसमें डॉटेड वगैरह का भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रोक है ना, अब यहाँ पर मैं इसको ये करूंगी ना, इसमें तो खैर कलर आ रहा है। ये जो लाइन है ना, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, सबसे ऊपर वाले टॉप पर आइए जहाँ मेरा माउस है, ओ सॉरी ये जो एरो है। तो यूनिफॉर्म की बजाय हम बहुत सारी लाइनें कर सकते हैं, ये करूंगी तो मोटी सी लाइन हो जाएगी, सही है। तो ये सॉरी ये वाली नहीं, इसको तो मैं वही कर देती हूँ वापस यूनिफॉर्म। ये जो इसके आगे बेसिक लिखा हुआ है, ये जो बेसिक है ना, ये बेसिक में बहुत सारे होते हैं ऑप्शन, ये देखो इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है। तो इसमें एक डॉटेड का ऑप्शन भी आता है, अभी मुझे वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि वो डॉटेड वाला ऑप्शन कहाँ पर है। इसमें तो खैर बेसिक में ऊपर नीचे वगैरह हम कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रोक में अभी मैं आपको जरा सा देख के बताऊंगी, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें डॉटेड का ऑप्शन होता है तो वो फौरन डॉटेड हो जाता है। यहाँ से मैं देखती हूँ इसके जो और ऊपर टूल्स दिए हुए हैं ना, इफेक्ट या कुछ, इसमें भी शायद होता है। मैं हम लोग भी बहुत बनाते थे डॉटेड ट्रेस, जैसे ए बना दिया और उसको मैंने डॉटेड कर दिया। तो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं आपको देख के फिर से अगली दफा कल वाली ऐसा क्लास में वाला ये बता। जो राइट साइड पे, ये जो हाँ राइट साइड पे जो स्ट्रोक है इसमें जाके देखें, जो राइट अच्छा मैं साइड पे जो वो खुला हुआ है पूरा, ये इसमें वाला, जाके देखें, इसमें दे रहा है ऑप्शन, या इधर इधर जी। हाँ नहीं ये क्या चीज है ये वाला, हाँ ये आ गया, देखो ये है ना, ये देखो मैं ये जो 3 लाइनें बनी हुई हैं, इस पे मैं डबल क्लिक करती हूँ, जी जी जी। सही है। और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसके सिर्फ वेटेज दे रहा है बेटा, और यहाँ पर कुछ है होता है उसमें ना, सारी लाइनें आती हैं, अभी मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, मुझे शो ऑप्शन देखती हूँ, चलो शो ऑप्शन, हाँ ये देखो आ गया, सही है। अब इसमें क्या है कि अभी हमने इसको ये यहाँ पर तो ये यूनिफॉर्म हुआ हुआ था ना। अच्छा ये इसमें इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, ठहरो मैं देखती हूँ। ये तो एरो हेड आ रहा है, अच्छा नहीं इसमें भी नहीं आ रहा, मरियम महरीन इसमें भी नहीं आ रहा, ये वाला कह रही थी आप, नहीं, इसमें इधर क्या, ही बोल रही थी, ये जो ऑप्शंस में इधर ही बोल रही थी ना। हाँ मैं अभी ना इधर इसको नहीं थोड़ा आ सा रहा है। गूगल करके चेक कर लूंगी कि इसका वो कहाँ पर है, मैं तुम लोगों को कल इंशाल्लाह बता दूंगी, सही है। तो उसमें ना ओके डॉटेड आ ओके जाता है यस। ऑप्शन, डॉटेड आ जाता है, फिर वो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, बहुत इजी है वो। अभी इस वक्त पता नहीं क्या हुआ है कि नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं कल आप लोगों को देख के बता दूंगी, सही है। तो आप ठीक है। परेशान नहीं होइए, ओके थैंक मैं यू। सदफ की आपको और वर्कशीट दिखा देती हूँ, ये सब हम डॉटेड कर देंगे, हम सारी शेप्स बनाएंगे और उनको स्ट्रोक पे जाके डॉटेड कर देंगे तो वो हो जाएगा, सही है। अच्छा ये उसके किस बाद चीज से बनाया है, ये किस चीज से बनाया है सदफ खाला? ये पावर पॉइंट से। ऑलराइट ओके ओके। सदफ ने उससे बनाया था, लेकिन क्या होता है कि इसमें हमारे पास ना ज्यादा, क्योंकि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है ना, तो इसमें हमारे पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं। यस वी इसमें हैव क्या होता है कि ऑप्शंस।
हम लिमिटेड होते हैं बहुत ना, तो उसमें हमारे पास पूरा नहीं होता। सदफ उसमें आपने ये ट्रेस में फिर डॉटेड लाइन ली थी स्ट्रोक की? जी इस पास पे डॉटेड का ऑप्शन आता है, जैसे आप लाइंस बता रही है ना, कर्वी डॉटेड और ये सब। हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, तो ऐसा ही इसी में भी आता है। मैं भी आपको अगली दफ़ा कल वाली क्लास में इंशाल्लाह बता दूँगी, सही है? फिर दूसरी देखो वर्कशीट जैसे ये है, इसमें इसने क्या किया, कुछ क्लिप आर्ट्स ले लिए, काइट ले ली, लॉइन ले लिया और इस तरह से उसने बना दिया कि का से काइट है, एल से लॉइन है और आगे जो है वेरी वो ये लिख नाइस। दिए और पीछे जो बनाया है वो देखो कलरफुल सा एक वो रेक्टेंगल बनाया है, जो जिसकी जो राउंडेड कॉर्नर्स थे और उसके अंदर कलर कर दिया, सही है? तो ये मैं आपको सारी ना बना के दिखाऊँगी उसके ऊपर। फिर ये देखो कितनी अच्छी सदफ ने बनाई है कि इसने केटल्स ले लिए इस वेरी तरह के नाइस। डिफरेंट और आगे देखो ये वाली, ठीक है? ये फिश बना दी उन्होंने, आगे देखो ये बेयर बना दिए। तो ये सारे इन्होंने उठाए लेकिन हम बेयर को खुद भी बना सकते हैं। ये फ़ायदा होता है डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का कि हम अपनी मर्ज़ी से पेन टूल से या शेप टूल से ये बेयर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है? कलर बाय यस। लेटर अब जैसे सदफ ने ये कहीं से ये वाली शेप उठाई होगी, लेकिन हम ये वाली शेप को खुद बना भी सकते हैं पेन टूल से ना। तो उसमें थोड़े-सा आपके पास ज़्यादा जी मैंने ऑप्शंस होते हैं। सारे शेप्स कॉपी पेस्ट किए हैं सारे। हाँ, लेकिन हम इसको बना भी सकते हैं, ग्रेप्स को भी जी बना सकते हैं और वाटरमेलन को भी बना सकते हैं। बहुत क्यूट वर्कशीट्स आप इस बनेंगी ना। हाँ आप आपके सॉफ्टवेयर से इसको बना सकते हैं तो बिल्कुल। अब देखो मतलब सदफ अगर हमारा क्योंकि कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है तो इट्स नॉट अ वेक्टर, राइट? ये तो इसकी वो एग्ज़ैक्टली यस पिक्सेलेट होएगा एक लिमिट पे जाके। हाँ, बिल्कुल यस सही है। यस। यू गॉट इट यस। पर मेहरीन यू गॉट इट माशाल्लाह अब यस। आप थोड़ी यस। सीनियर लेवल पे ही हो। सदफ खाला, पर एक दफा जो है ना, एक दफा आप हमें पावर पॉइंट भी सिखा दीजिएगा, एक क्लास आप हाँ, पे भी ड्यू है अब। हाँ, ये ओके सही है। ये सही है ना, जिसको जो आता है वो यहाँ पे सिखाएगा, सही है ना? यस। ये एक खुला प्लेटफ़ॉर्म है, ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे हर कोई सिखा सकता है। मेहरीन आपने भी कुछ फिर सिखाना होगा, ये बात नहीं कि आप सिर्फ़ सीखती जाएँगी और सिखाएँगी नहीं। हाँ, इधर आ जाओ हाँ, ओके। ओके। चलें ठीक है फिर मैं जा रही चलिए, हूँ। ओके। ओके। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। ठीक है फिर आज की क्लास इतनी रख देते हैं। मैं आपको कल वर्कशीट यस। और एक फ्लायर सिखाना है, सही है? फ्लायर आज रह गया वर्कशीट के चक्कर में और बैटरी के चक्कर में, लेकिन इंशाल्लाह मैं कल आपको फिर फ्लायर भी सिखा दूँगी और इंशाल्लाह हम जो है ना वो कल वाली क्लास भी 10:30 पाकिस्तान टाइम पे ही रखेंगे, इंशाल्लाह, सही है? ऑलराइट। इंशाल्लाह। ठीक है? और बहुत थैंक अच्छा यू सो लगा मच। शाबा, एनी थैंक यू सो क्वेश्चन? मच। अच्छा कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं हाँ, नहीं, बस रिकॉर्डिंग का वेट करूंगी दिन में। हाँ मैं और तुम्हें भेज सबको दूँगी। सलाम कहिएगा, अपने भाई की आवाज सुन के भी बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। वो सारे ऊपर है, मैं नीचे बैठी हूँ तो जी वो लोग जी मुझे ऊपर ही बुला रहे हैं ना। मेरा भी दिल चाह से रहा है सलाम जाने टू का। फाकिया मामी। से सलाम टू फाकिया मामी, ठीक ओके, है? ओके, श्योर मैं बहुत भेज प्यार दूँगी। दीजिएगा सबको। ओके। वालेकुम ओके, टेक अस्सलाम। केयर। ओके, बस अब टेक आप केयर। जाएं, मजा करें। हाँ, थैंक अल्लाह यू सो हाफ़िज़। मच। कल आ अल्लाह जाइएगा हाफिज। 10:30 पे, ओके? ओके, इंशाल्लाह। श्योर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह कोई भी हाफिज। सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे मैसेज करके वॉइस मैसेज ज़रूर भेज दीजिएगा, जो भी किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, लव यू ऑल। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।